जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। और बाल बच्चे कैसे हैं बताइए। बढ़िया, मज़े में हो? थोड़ा कमेंट वमेंट करके बताओ। बहुत अच्छे। चलिए, बहुत शानदार सभी लाइव हैं। नवनीत कुमार, तनुश्री, नवनीत, सूजल, ठीक है, कमलेश यादव, बहुत अच्छे लाइव हैं। आ जाइए। तो कहाँ तक हम पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोगों ने कर लिया था। और आज बारी थी इस सफ़र को आगे बढ़ाने की और आगे के सभी क्वेश्चंस को सीखने की। उनके जो सही तरीके हैं उनको हम सही सीखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए। सर हिंदी की स्लाइड दो। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जो बच्चे हिंदी का डिमांड कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कभी हिंदी की आवश्यकता होती है? जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, 1 + sin α -α, इनको अगर हम हिंदी में भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, एक बात बताना। आप CGL CHSL जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें आपको 50 नंबर का प्री में आपको इंग्लिश पूछा जाता है, 200 नंबर का मेंस में इंग्लिश पूछा जाता है, 250 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है। तो क्या आप उसके लिए इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। तो अगर इतना भी बात आपको नहीं पता है कि भैया देन ईच साइड इज इक्वल टू, तो प्रत्येक साइड किसके बराबर है, तो फिर किस बात का आपका इंग्लिश का पढ़ना हुआ? फिर तो व्यर्थ है। अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश का कोई महत्व ही, हिंदी का कोई महत्व ही नहीं है। जो चीज इंग्लिश है वही हिंदी है। अगर यही बात आप कहते हैं ना ज्योमेट्री में या नंबर सिस्टम में या किसी में, तो मैं एक पल के लिए मान भी लेता, क्योंकि वो भाषाओं का सवाल है। ये इक्वेशंस के ऊपर होते हैं और इक्वेशन का हिंदी इंग्लिश समान होता है, ठीक है। आ जाइए। हमसे ये सवाल कहा गया 1 + sin α 1 + sin β 1 + sin गामा बराबर है हमारे इसके, तो हर साइड किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, राहुल कहते हैं सर शीट अपलोड कर दीजिए। अपलोड कर तो दिया है, ठीक है सर। मीन मीडियन मोड की वीडियो डाल दो। चलो, मीन मीडियन मोड की भी वीडियो डाल देंगे। और बोलो, ठीक है। टॉपिक वाइज एकदम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए यहाँ पे। तो 24 नंबर सवाल में हम देखते हैं, हमसे प्रत्येक साइड का मान पूछा गया है, प्रत्येक भुजाओं का मान पूछा गया है। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। अगर हम ऑप्शंस को ही वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। कैसे हैं? तो सबसे पहले हम इसको बेसिक से सीखते हैं, फिर उसके बाद हम इसके वैल्यू पुटिंग को जाएंगे। अगर हम बेसिक से सीखेंगे तो हमारे सामने ये प्रश्न क्या उठेगा वो भी देखते हैं। सवाल में अगर हम बेसिक से जाएंगे तो हमारे सामने क्वेश्चन में है 1 + sin α β गामा -α। जैसे मानिए हमसे कहा गया 1 +, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वेशन जो है ये आपस में बराबर हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि 1 + sin α जो है, ठीक है, 1 + sin β, ठीक, और यहाँ पर 1 + sin गामा, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी, ये किसके बराबर हैं? के बराबर हैं। ये किसके बराबर हैं? के बराबर। समझ में आ गया बात है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पर दूसरा वाला इक्वेशन हो गया 1 - sin α, ठीक, मैं माना है 1 - sin β मैंने माना है, और 1 - sin गामा मैंने माना है, ठीक है। ये हम किसको मानते हैं? के बराबर। इसे हम किसको मानते हैं? के बराबर। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये दोनों बिल्कुल हमारे किसके बराबर हैं? के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैंने कहा बेटा तुम x के बराबर हो गए, और ये वाला इक्वेशन भी किसके बराबर हो गया? x के बराबर हो, सॉरी के बराबर हो गया। अगर हम इन दोनों को आपस में बच्चे गुना करते हैं तो 1 + sin α को 1 - sin α के साथ गुना करने पे क्या आएगा? तो 1 - sin² α आ जाएगा। उसी तरीके से इसको इसके साथ गुना करने पे 1 - sin² β आ जाएगा, और उसी तरीके से इन दोनों को आपस में गुना करने पे 1 - sin² गामा आ जाएगा, और के को के साथ गुना करने पे क्या आ जाएगा? के का स्क्वायर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलेंगे हाँ सर। 1 - sin² α किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे सर cos² α। 1 - sin² β किसके बराबर होगा? तो cos² β के। 1 - sin² गामा किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे सर cos² गामा के। और ये किसके बराबर होगा? तो ये हमारा k² के बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, सर शीट 6 अपलोड नहीं है। अगर अपलोड नहीं है तो आज अपलोड करवा देंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि हमारा ये के स्क्वायर के बराबर है, बहुत बार जैसे मैंने आपको समझा रखा है कि x² का मान अगर मान लीजिए कि 9 है, तो जब हम रूट लगाते हैं तो x का मान बच्चे क्या आ जाता है? +-3 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आता है? तो आ जाता है। तो आपने कहा सर सेम तरीके से कि हाँ सर वैल्यू तो बराबर आ जाएगी। उसी तरीके से देखो यहाँ जब रूट लगाओगे तो इसके आगे तुरंत क्या आ जाएगा? +- आ जाएगा। cos² α का रूट cos α, इसका रूट हो जाएगा हमारा cos β, और इसका रूट हो जाएगा हमारा cos गामा।
और ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे यहाँ पर k के। यानी यहाँ पर बोला गया है कि तो हर वैल्यू जो है, हर साइड जो है, चाहे वो पहला इक्वेशन हो या वो दूसरा इक्वेशन हो, ये किसके बराबर है? तो हम बोलेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा प्लस माइनस कॉस अल्फा बीटा गामा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसके बराबर है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है बताइए यहाँ पर। तो छोटा सा बात हो गया, हमने कहा यार ये भी के बराबर, ये भी के, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला कि जो के है वो इसके बराबर है, यानी ये वाला भी इक्वेशन इसके बराबर, ये वाला भी इक्वेशन इसके बराबर। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग से भी अगर आप करेंगे तो अल्फा बीटा गामा का आप कोई भी वैल्यू लेकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मानिए कि अल्फा बीटा गामा को आप हर किसी को 0 डिग्री ले लीजिए। अगर आप अल्फा बीटा गामा को 0 ले लेते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, सबको 0 ले लेते हैं, तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 1 हमारा ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड किसके बराबर? 1 के। राइट साइड किसके बराबर? 1 के। समझ में आया? तो हर साइड किसके बराबर है? हर साइड हमारा 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं साइन अल्फा यानी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है? 0 के बराबर होता है। साइन 0 किसके बराबर? 0 के बराबर। साइन 0 किसके बराबर? 0 के बराबर। कॉस 0 1 कॉस 0 1 कॉस 0 1 1 × 1 × 1, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा? ए आएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बताए। पहला तरीका हमने आपको ये बताया बच्चे कि यदि आप इनको मल्टीप्लाई करके बेसिक से करेंगे तो कैसे बनेगा, और दूसरा तरीका हमने आपको बताया वैल्यू पुटिंग से कि यदि आप अल्फा बीटा गामा तीनों को 0 डिग्री मानते हैं तो ऊपर वाला इक्वेशन 1 के बराबर, ये वाला इक्वेशन 1 के बराबर, तो इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो 1 के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है आपसे कि कोसेक थीटा में से साइन थीटा को घटाने पे x आता है और सेक थीटा में से कोस थीटा को घटाने पे y आता है। ठीक है, कितना आता है मेरे भाई? y आता है। तो हमसे कहा गया है बताइए यहाँ पर कि यहाँ जो है हमारा ओवरऑल क्या रहा रिपोर्ट हमारा, क्या इसका आंसर आएगा बताइए जल्दी से। ठीक है, समझिएगा। तो हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो आपको अगर x का मान यहाँ पर नहीं पता है, मेरी बात को समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या पता करना होगा? x का मान, कि x का मान आया कितना। फिर आपको पता करना होगा y का मान, कि y का मान आया कितना, और तब आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर करना है। x का मान हमें निकालना है, y का मान निकालना है, और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। पावर का 2/3 है तो उसका आप चिंता ना करें कि सर पावर 2/3 में आ गया तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको आराम से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, आ जाइए। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री मानते हैं बच्चे, अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री मानते हैं तो जो x का मान होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं x का मान। तो बोलेंगे सर कोसेक का मतलब 45 ये होता, साइन 45 का मान ये होता है, ये कोसेक 45, ये साइन 45। √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, 2 में से 1 चला जाएगा तो बोलेंगे सर 1/√2 आ गया। आज ये y का मान पता करते हैं। y में सेक में से कोस को घटाया गया, सेक 45 का मान हो जाता है √2 और इसका मान हो जाता है 1/√2, ये भी हमारा 1/√2 के बराबर। जब हमने यहाँ पर मान रखा कितना डिग्री का? 45 डिग्री का, तो हमें ये बात पता चला यहाँ पर कि यार ये जो x है उसका भी मान 1/√2 आ रहा है और y जो है उसका भी मान 1/√2 आ रहा है। तो क्या यहाँ से हम इस बात को तय करके कह सकते हैं कि हमारा x और y क्या हो गए? दोनों के दोनों बराबर हो गए। और किस पर बराबर हो गए? कब बराबर हो गए? तो जब हमने थीटा बराबर 45 रखा तब ये बराबर हो गए। वो तो आपको ऐसे भी देख लेना था यहाँ पे कि जब आप थीटा बराबर 45 रखते हैं तो कोसेक आपका सेक के बराबर हो जाता है, माइनस माइनस के बराबर है ही, और साइन जो है वो कोस के बराबर हो जाता है। तो ऑटोमेटिक x बराबर y हो जाता आपका, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी आपको। लेकिन फिर भी हमने आपको करके दिखाया कि देखो x का मान ये आ रहा है, y का मान ये आ रहा है, मतलब ये बराबर है। तो असल में अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूरा का पूरा, इन सब जगह में x और y को हर जगह हम बराबर कर देते हैं। तो x का पावर 2/3 और x का पावर 2/3। एक पल के लिए हम यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे आपको पता है ना कि यदि हम x के पावर m को हम x के पावर n के साथ गुना करते हैं
तो हम क्या करते हैं, x के पावर m प्लस n को इसको लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। मतलब जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं। तो बोलेंगे हाँ सर। तो ये भी x का पावर 2/3, ये भी x का पावर, क्योंकि ये y x के बराबर है, तो x का पावर 2/3 और x का पावर 2/3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जैसे बदलेगा तो बोलेंगे सर x 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, x का पावर 2/3 प्लस है यहाँ पर, फिर x का पावर 2/3, तो बोलेंगे सर ये मान लीजिए कि ये अल्फा है और अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, यानी यहाँ पर बोलेंगे 2 इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2/3। समझ में आ गया बात। यहाँ पे इस 2 को थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं, 2 को हम साइड में करके इसको ऐसे लिख लेते हैं, x का पावर 4/3 और फिर हो जाएगा इंटू एक्स का पावर 2/3। फिर हमें पता है कि 2 को 2 लिखना है यहाँ पे, और x का पावर m इंटू एक्स का पावर n बराबर होगा x का पावर m प्लस n। 4/3 में 2/3 को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा 2 इंटू एक्स का पावर 4 और 2 6, 6/3 का मतलब कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, किसकी बतानी है, 2x स्क्वायर की, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू 1/√2 है, तो 1/2 को स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, काटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बेशक ये सवाल आपको बड़े दिखते हैं, बट जब आप इनको वैल्यू से बनाएंगे तो ये काफी शॉर्ट में आपके बन सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए। सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, और पूछे गए हैं तो उस समय आपको काफी कम समय बना लेना था। जैसे थीटा को 45 के बराबर रखते तो एक्स और वाई ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं, एक्स वाई बराबर हो जाते तो ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होकर 2x स्क्वायर में आ जाता। एक्स का मान निकालते कितना है और यहाँ पर एक्स का मान रख देते तो आपकी वैल्यू आ जाती। ठीक है, शायद ट्रिगो की शीट जो है वो अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, अगर मान लीजिए रीता दास अपलोड नहीं हुई है तो हम अपलोड कर देंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे देखिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चे। ठीक है, एक स्टूडेंट कहते हैं एक बार फिर से बता दीजिए, है क्या इसमें जो फिर से बताना है। 45 डिग्री रखने पे एक्स और वाई बराबर हो जाएगा, एक्स और वाई को यहाँ बराबर रखेंगे तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें एक्स स्क्वायर का मान हम रख देंगे। सर मेंस का मॉक कहाँ से लगाएं, शाह दुष्यंत देखिए मेंस की स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, तो उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर सवाल आपसे क्या बोला गया है, बोला गया यदि साइन थीटा और साइन 2 थीटा का मान x के बराबर है, कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा का मान हमारा y के बराबर है, तो ये हमारा पूरा इक्वेशन किसके बराबर होगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके ये x और y वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप हमेशा क्या किया करो, 45 के करीब में इनको लेके जाया करो, क्योंकि 45 पर क्या होगा, ये साइन वाला कॉस के बराबर और साइन का 2 थीटा कॉस 2 थीटा के बराबर। तो यदि हम यहाँ पर वापस से थीटा का मान बच्चे 45 रखते हैं, ठीक है, थीटा का मान 45 रखेंगे तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ 0 डिग्री रख दें, 0 डिग्री रख देंगे तो हमारा काम और आसान बन जाएगा। 45 छोड़ो, थीटा का मान 0 डिग्री रख दो। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखोगे तो x का जो मान है वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर x का मान साइन 0 का मतलब 0 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 0 का मतलब 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos का 0 डिग्री कितना होता है, तो 1 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर cos का 2 थीटा यानी 2 इंटू 0, 0 ही होगा, ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो x का मान हमारा 0 आ गया, y का मान हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। हमसे कहा गया है कि बताओ ये वाला वैल्यू किसके बराबर है। हमने कहा बता देंगे, क्या दिक्कत की बात है। इसमें हम मान रखने चले गए, हमने मान रखा यहाँ पर, तो हमने कहा कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ वाई स्क्वायर है, और उसके अंदर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 है।
ठीक है। 0 डिग्री लेने पर x का मान आ गया, y का मान आ गया, बस यहाँ पर मान को रखते हैं। x का मान 0 है और यहाँ पर y का मान 2 है, तो y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का मान कितना है, 0 है, y का मान यानी 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे 3 के। तो हमने कहा 4 इंटू 1 हमारा कितना आ जाना है, 4 आ जाना है। कितना आ जाना है मेरे भाई, 4 आ जाना है। जो हमारा क्वेश्चन है उसका मान कितना है बच्चे, 4 है। अब यही मान हम ऑप्शन में भी रख कर देखते हैं। तो ऑप्शन में जैसे हमने मान रखा, हमने कहा कि यार y के जगह पर हम कितना रखते हैं, y के जगह पे 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। अब आप मुझे बताइए हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है, 4। हमारे ऑप्शन में किसका आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर ए का है। किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए के। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो शीट होगी ना, ये आपको एकदम प्यार करा देगी ट्रिग्नोमेट्री से। बड़े शालीनता से, बड़े जो है अच्छे तरीके से आप सवालों को समझेंगे, कैसे बड़े बड़े सवालों को किया जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसा कोई भी इक्वेशन फाइंड करना हो ना, आप डायरेक्ट ना रखें यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, आप पहले इनमें वैल्यू रख के इनका मान निकाल दीजिए और फिर उस मान को इसमें रखिए ताकि वो जल्दी से सवाल बन जाए, ठीक है। आ जाइए 27 नंबर सवाल देखिए। कहा गया है कि ए बी सी जो है वो एंगल हैं, किसके, एक त्रिभुज के एंगल हैं, एक ट्रायंगल के एंगल हैं। तो हमसे बोला गया है, बताओ यहाँ पर कि आपका जो है एक्सप्रेशन, यहाँ थोड़ा सा गैप है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। हमारे पास एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में यहाँ पर जो है हमें एक एक्सप्रेशन का मान पता करना है। हमने कहा देखो ऐसा हो सकता है कोई एक त्रिभुज हो, ठीक है, और ये त्रिभुज के तीनों कोनों का मान जो है वो एबीसी करके है, ठीक। हमें किसका मान पता करना है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिगो और ज्योमेट्री को मिक्स किया गया है कि हमें यहाँ पर जो मान पता करना है वो साइन स्क्वायर ए का मान जमा साइन स्क्वायर बी का मान जमा साइन स्क्वायर सी का मान, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हम बोलेंगे यहाँ पर कितना, 2 कॉस ए, ठीक है, कॉस बी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा कॉस सी। हमें इसका मान पता करना है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, प्रद्युम्ना सर SICI का रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दीजिए, लाइव पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए। अभी जो पढ़ा रहे हैं आप उस पर फोकस करिए, ठीक है, अभी के क्लास में फोकस करिए। आपकी बात जो है मैं ध्यान में रखूंगा। अभी एक बार क्या है क्या नहीं है, आज मैं पूरा लिस्ट देखूंगा आप लोग को मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है, परेशान नहीं होना। अभी जिस सवाल पे हैं बच्चे हम उस पे देखते हैं। देखो जब भी ऐसा पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन सी स्क्वायर फलाना कुछ भी आता है ना, ऐसे कंसेप्ट में आप सिंपल एक छोटी सी बात का ध्यान रखा करो, और वो आपको ये ध्यान रखना है कि यार हमें कहा गया है एक ट्रायंगल को लेने के लिए। उस ट्रायंगल में हमें कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है कि हमें एंगल्स को कितना लेना है, ए को कितना लेना है, बी को कितना लेना है, सी को कितना लेना है। यानी हम यहाँ पर फ्री हैं, आज़ाद हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। हम ए बी सी, देखो एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो हम यहाँ पर आज़ाद हैं। हम चाहें तो इसका मान 60 ले सकते हैं, इसका भी मान 60 ले सकते हैं, इसका भी मान 60 ले सकते हैं। बोलोगे सर सवाल में कहीं पर थोड़ी कहा है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, समबाहु त्रिभुज लो। मैंने कहा नहीं कहा है, लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, ये भी तो नहीं कहा कि आप समबाहु त्रिभुज नहीं ले सकते हैं। सवाल में अगर ये नहीं बोला है कि वो ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ये भी तो नहीं बोला है कि वो इक्विलेटरल नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आए ना, आप लॉजिक का इस्तेमाल किया करो, आपके सवाल जल्दी बनेंगे, ठीक है। इस चीजों का ध्यान रखा करो। जब भी ऐसा बोल दे कि हाँ एक ट्रायंगल है, आप ऑन द स्पॉट इक्विलेटरल मान लो। क्यों मान लेंगे, ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, वैल्यूज को निकालना आसान हो जाएगा। ए और बी और सी सब के सब क्या हो गए, बराबर हो गए। जब ए बी सी बराबर होंगे तो ये भी साइन स्क्वायर ए, ये भी साइन स्क्वायर ए, और ये भी साइन स्क्वायर ए, तो ये टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर ए। बोलोगे सर क्यों बराबर किया, अलजेब्रा में पढ़ाया था सिमेट्रिसिटी का कंसेप्ट। सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट में क्या पढ़ाया था आपको, ठीक है, सिमेट्रिसिटी के कंसेप्ट में पढ़ाया था कि सभी चीजों को सिमेट्रिक कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, इसीलिए सबको बराबर कर दिया। 3 साइन स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, कॉस ए यानी कॉस क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। मान रखेंगे 3 इंटू, मुझे बताइए ए का मान 60 डिग्री है, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चे, तो बोलोगे √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू कॉस यहाँ पर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आप 2 से काटेंगे तो बोलेंगे 1/4,
9/4 में से आप 1/4 घटाएंगे तो बोलेंगे सर 8/4 आएगा, और 8/4 का मतलब कितना होता है, 2 के बराबर। यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। अब बहुतों के मन में होगा कि सर आपने तो यहाँ पर 60-60-60 मान लिया, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ पल के लिए हम आपके दिमाग को तोड़ देंगे, मड़ोड़ देंगे। बोलोगे सर क्यों तोड़ोगे मड़ोड़ोगे, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हमारे दिमाग को तोड़ा मड़ोड़ा मत करो। मैंने कहा नहीं, हम आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं और हम आपको हीरो बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम आपको हीरो बनाना चाहते हैं ना, तो हम वो दुनिया के सारे कंसेप्ट देंगे जिससे आप ना सिर्फ पेपर को निकाल सके बल्कि आप एक टॉपर बन सके। हमने कहा पता है क्या है, आपसे कहा गया है कि एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, एबीसी नाम का हमने एक त्रिभुज बना लिया, और उसके बाद आपसे एक आइडेंटिटी का मान पूछा, बोला कि फलाना 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 नाम की आइडेंटिटी है, आप इनका मान निकालिए। अब आपको थोड़ा सा हम परेशान करते हैं। परेशान कैसे करते हैं, एक काम करिए, आप ए को भी 0 डिग्री बना दीजिए, आप बी को भी 0 डिग्री बना दीजिए, और आप सी को 180 डिग्री बना दीजिए, ठीक है। 180 डिग्री बना दीजिए। अब बोलोगे सर ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है कि सर 0 और 0 एंगल रहे। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत कुछ की होती है। आपको जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो हम एंगल्स को नेगेटिव में भी लेके दिखा देंगे कि अगर इसको नेगेटिव माना, इसको नेगेटिव माना, तो ये आपका क्या आएगा। तो इसीलिए पॉसिबिलिटी की बात ना करो। आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर कि सर आप इसको 0 मान लेते हैं, आप इसको 90 मान लीजिए, और आप इसको 90 मान लीजिए, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। अब देखिए आपका काम कितना आसान हो जाता है। आपसे कहा गया यहाँ पर 0 90 90 मान लो, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन स्क्वायर 0 डिग्री मतलब 0 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी का मतलब बच्चे क्या होता है, साइन का 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। फिर साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कॉस ए, ठीक है, कॉस का 0 डिग्री कितना होगा बच्चे, तो कॉस का 0 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा। कॉस का 90 कितना हो जाएगा, 0। कॉस का 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तब भी हमारा आंसर 2 आएगा। आप किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू लेकर आप अपने सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल आप ट्रिपलेट लेकर भी बना सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल को अगर आप चाहते तो आप राइट एंगल ट्रायंगल भी बनाते। जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ट्रिपलेट लेकर बना लेते, बिल्कुल बना लेते। मना किसी ने थोड़ी किया है आपको, आप आराम से बनाओ। जैसे यहाँ पर जिक्र है कि एबीसी जो है वो एंगल ऑफ ट्रायंगल है, हो सकते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में इनका नाम हम ए दे देते हैं, इनका नाम बी दे देते हैं, इनका नाम सी देते हैं, इसको 90 डिग्री बना लेते हैं। बाकी किसी कोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। अब हमसे कहा गया है साइन ऑफ ए लेने को। देखो साइन ऑफ ए, तो एंगल ए का साइन डिग्री लेना। एंगल ए का साइन कितना होगा, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो हो जाएगा आपका 4/5 का स्क्वायर। इस तरीके से करके फिर साइन ऑफ बी लेना, बी का साइन लेना, बी के लिए साइन कितना होगा, और इस तरीके से करके बनाओगे। बट वो अगेन क्या होगा, एक हेक्टिक प्रोसेस होगा। हेक्टिक होगा तो छोटे सवाल को जिसको सेकेंडों में करना था, आप उसको घंटों में बनाते चले गए, ये सवाल आपका फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बेस्ट अप्रोच होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप तरीके एक नहीं, कई सारे तरीके लगाकर सवालों को बना सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है आप इस पूरे का मान बताइए कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा। हमने कहा देखो यार बात ऐसी है ना, हमें पता ही नहीं कि इसका मान किसके बराबर होगा। हमने क्या किया, देखो x को 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लेने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, ठीक है। अब अगर बन तो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 30 पर 60 पर 90 पे लेने पे सवाल कैलकुलेटिव होंगे। कौन चाहता है 30 60 90 को लेना, नहीं लेते हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर x को कितना डिग्री मान लेते हैं, x को 0 डिग्री मान लेते हैं। जब हम x को 0 डिग्री मान लेंगे तो जो ये हमारा सवाल है ये किस में परिवर्तित होगा, तो बोलेंगे सर 1 के जगह पर 1 रहेगा। cos का 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद cos का 0 डिग्री 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। ये पूरे वैल्यू का जो जोड़ है वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। इन पूरे का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। अब हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जो 4 के बराबर में होगा। तो हमने कहा यहाँ 0 रखने पर cos 0 1 आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ गुना करने पे 2 आ जाना है,
ठीक है। साइन का 0 डिग्री होता है 0, तो ऑटोमेटिक 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो cos 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 4 को 1 से गुना करने पे 4 आ जाएगा। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, कितना आ जाएगा 1। हमारे सवाल में कितना आंसर आया 4। हमारे ऑप्शन में किसका आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर सी का है। देन ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो बच्चे क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े सवालों को आप देख रहे हैं कितने कम समय बना रहे हैं वैल्यूज के आधार पे, ठीक है। वैल्यूज लेते जा रहे हैं और आपका सवाल बनते चला जा रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, यही तो है वैल्यू का मजा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन बी माइनस सी कॉस ए माइनस डी प्लस साइन ए माइनस बी कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए कॉस बी माइनस डी। हमें इन सब का मान पूछा गया है कि इन सब का मान किसके बराबर होगा। वापस में अब यहाँ कई सारे एंगल हमें दे रखे हैं, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, मतलब ए बी सी और डी। संजीव यदुकल कहते हैं सर आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। संजीव जी कमेंट बहुत तेजी से भाग रहे हैं बच्चे, तो एक कमेंट नहीं होता है, कई सारे कमेंट होते हैं, ठीक है। जब हम पीछे देख रहे होते हैं आपका कमेंट ऊपर चला जाता है, इसीलिए ऐसा नहीं है बच्चे की कोई मन नहीं है रिप्लाई करने का, आप दोबारा से पूछ लीजिए, ठीक है। रविकांत कहते हैं सर इतने सरल वाकई क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन सरल नहीं है, आपके अप्रोच इतने अच्छे हैं ना कि वो क्वेश्चन को आसान बना दे रहा है। जैसे अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको अलग अलग एंगल का मान दिया गया है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। सारे के सारे जो हैं वो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। मैं कहता हूँ एक काम करो, मुझे ज्यादा झंझट चाहिए ही नहीं, मैं सभी एंगल्स को 0 बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सभी एंगल्स को 0 बनाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मैंने कहा यार मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर, सबको 0 ले लो, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, बिगड़ने वाला है, ठीक है। सर पीछे का क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। राहुल सैनी जी आप भी दोबारा देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है बताइए। हर क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे कैसे काम होगा, कुछ भी तो नहीं है इस सवाल में। 0 डिग्री मानेंगे तो बोलेंगे सर 2 को 0 से गुना करने पे 0 आना है, यानी cos 0, cos 0 का मान 1 आ जाएगा। 4 को 0 डिग्री से गुना करने पे आएगा 0, यानी ये भी cos 0 है और cos 0 का मान 1 होता है। 6 को 0 से गुना करने पे आएगा 0, यानी ये भी 0 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मान 4 है। अब हम सेम वैल्यू 0 डिग्री ऑप्शंस में रखेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू 4 है, जिसका आंसर 4 होगा वही करेक्ट आंसर होगा। अगर हमारे दो ऑप्शंस मैच कर जाएंगे तो एक बार तो बता नहीं रखा, पहले कई बार बता रखा है कि कोई और थीटा ले लेना, 45 ले लेना, 90 ले लेना, ठीक है। उसके आधार पे आप कर लेना, ठीक है। जी हाँ, जिन बच्चों की ये पहली क्लास है ना मेरे भाई, आप क्या करो पहले पीछे की क्लासेस देखो, नहीं तो आप खुद भी परेशान होंगे और आप मुझे भी परेशान करेंगे। कोई फायदा नहीं है दोनों के परेशानी होने का, कोई एक परेशान हो तो समझ में भी आए, दोनों परेशान होंगे तो भागम भाग मच जाएगी। तो पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखो, तब आकर 19वीं क्लास देखो, ठीक है। चलो आ जाओ। अब हमसे यहाँ पर कहा गया कि ये साइन का मान है और ये किसके बराबर है। हमने कहा सबको आप 0 डिग्री रख लीजिए। तो हमसे कहा गया यहाँ पर देखो, अगर हमारा बी भी 0 है और सी भी 0 है तो साइन ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देखते चलते हैं, हम एक बार पूरा इक्वेशन आपके सामने यहाँ लिख देते हैं। साइन क्या है, तो साइन हमारा कहा गया, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं। साइन क्या है, तो साइन हमारा b माइनस सी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, cos का a माइनस डी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, ठीक है, cos का a माइनस डी है। फिर हमसे कहा गया साइन का a माइनस बी है। फिर उसके बाद क्या है, cos का c माइनस डी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर साइन का c माइनस a है। और फिर उसके बाद क्या है, cos का b माइनस डी है। cos का क्या है मेरे भाई, तो b माइनस डी है। ये सारे के सारे सवाल हमारे दिए गए हैं। अब हमने कहा कि हम जो है सबको 0 मान के चलते हैं कि सब का मान कितना है, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो साइन का कितना डिग्री, 0 डिग्री, कितना होगा 0 होगा। और cos का कितना डिग्री, 0 डिग्री 1 होगा। 0 को 1 से गुना करने पे आपको भी पता है कितना आना है, 0 आना है। तो अगर यही 0 हो गया तो ये किसी के साथ भी गुना करेगा तो कितना बनाएगा, 0 बनाएगा। फिर यहाँ साइन है और साइन का 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करो 0 आएगा। फिर यहाँ इसके आगे साइन मौजूद है, साइन मतलब यहाँ पर अगर 0 आ गया तो साइन का 0 डिग्री 0, 0 को किसी से भी गुना करने पे 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, कौन सा ऑप्शन बच्चे सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ आपको ये बात, आ जाइए आगे क्वेश्चन देखिए क्या है।
सेम तरीके से आ जाइए। आपसे कहा गया कि यार देखो 3 लोग हैं, इन तीनों को जोड़ने पे 60 डिग्री के बराबर ये हो जाते हैं। तीनों को जोड़ने पे किसके बराबर हो जाते हैं? 60 के बराबर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इस पूरे का जो मान है ना, इस पूरे का मान बताओ। मैंने कहा देखो ठीक है, यहाँ पर हमारा जैसे मानो ये हमारे सल्लू भाई साहब हैं, ठीक है, और ये हमारी मुन्नी है, ठीक है, और ये हमारी रज्जो है। सल्लू है, मुन्नी है और रज्जो है, ठीक है। मैंने कहा तीनों के पास मिलाकर 60 रुपए हैं, तीनों के पास मिलाकर 60 रुपए हैं। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पर हो सकता है सल्लू भाई के पास 20 हो, मुन्नी के पास 20 हो और रज्जो के पास 20 हो। एक ऐसी संभावना बन सकती है। दूसरी कैसी संभावना बन सकती है? हो सकता है सल्लू भाई से के पास 30 हो, ठीक है, मुन्नी के पास हमारा 30 हो और रज्जो के पास कुछ भी नहीं हो। ऐसी भी संभावना बन सकती है। ऐसी भी संभावना बन सकती है, हो सकता है सल्लू भाई के पास 60 के 60 पूरे हों और ये दोनों के दोनों जो हैं इनके पास कुछ भी नहीं हो, 0 हो। क्योंकि जब भी ऐसा कहा जाता है कि 3 लोगों के पास इतना है, तो उसमें ये कभी नहीं कहा जाता कि आपको एस का मान कितना लेना है, एम का कितना लेना है, आर का, वो आपके ऊपर होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सवाल है ना, ये सम के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे हालात में आप पी का भी मान खुद से ले सकते हैं, क्यू का भी मान ले सकते हैं, आर का भी ले सकते हैं। बस अल्टीमेट इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तीनों को जोड़ने पर 60 आना चाहिए। बस वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो हम अपने कंफर्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कई सारे इक्वेशंस हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दे रखे हैं, तो हम वो मान लेना पसंद करेंगे जिससे हम कंफर्टेबल होंगे। तो हमने कहा हम पी को बना देते हैं 60 और बाकी दोनों को बना देते हैं 0। जितना 0 लोगे ना, काम उतना आसान होगा। अलजेब्रा में भी मैंने बताया था 0 का कितना महत्व है। 0 का महत्व इतना बढ़ जाता है कि बड़े बड़े इक्वेशंस को वो छोटा कर देता है। सेम काम आपको यहाँ करना है। आपने कहा ठीक है सर, कॉस क्यू का मान, तो मुझे बताइए Q को आपने 0 डिग्री माना है, तो cos का 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, इनटू यहाँ पर cos का r। तो मुझे बताओ यहाँ पर cos का r का मतलब cos का यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर cos का p, cos का 60 डिग्री, cos का 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस sin का p, माइनस sin का कितना p, sin का p कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है, एक काम करो उल्टा कर लो, P ज्यादा लफड़ा क्रिएट करेगा, P को ही 0 बना दो। एक काम करो, P थोड़ा लफड़ा क्रिएट कर रहा है, हम उल्टा कर लेते हैं। हम P को 0 बना देते हैं, Q को 60 बना देते हैं और R को 0 बना देते हैं। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यार ये रूट वूट वाला झंझट है ना, हमको पसंद नहीं होता। ऑनेस्टली बताएं तो हम इससे भागना पसंद करते हैं, और मैं भागना पसंद करता हूँ, यानी मुझे पता है अभी भागना पसंद करते होंगे। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, इसको हटा देते हैं। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट इसको हटा दो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर cos का Q बोला गया है, तो cos का Q कितना है? 60 है। तो हमने कहा सर cos का 60 डिग्री, cos का 60 डिग्री कितना होता है? तो बोलेंगे सर 1/2 होता है, इंटू cos r किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। cos का p कितना हो जाएगा मेरे भाई? cos 0 डिग्री यानी 1 हो जाएगा, और sin का 0 डिग्री कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है sin का Q, sin का 60 डिग्री, sin का 60 डिग्री कितना हो जाएगा? तो √3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद sin का R, sin 0 कितना हो जाता है? तो sin 0 जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके साथ कुछ भी गुना हुआ हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि 0 आ गया। 0 को किसी से भी गुना करने पे क्या मिलेगा? 0। तो आ जाओ, 1/2 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 1/2 को 1 के साथ गुना करना है, 1/2 आ जाएगा। और इसको जब आप 0 के साथ गुना कर रहे हो तो 0 आ जाएगा, यानी आपका आंसर 1/2। 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो ये होता है तरीका, ठीक है। सर मैं अपनी लाइब्रेरी में आपकी शीट लगा रही थी, सब लोग मेरी शीट के कंसेप्ट देखकर हैरान थे, तो मुझे बैच के बारे में क्या कह रहे थे अर्चना? अच्छा, बैच के बारे में बता दिया। अच्छा चलिए बढ़िया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मानिए आप बड़े से बड़े सवाल भी लगाते हैं ना, आप किसी को भी देंगे ना, बुद्धि किसी की खुलेगी ही नहीं कि यार सवाल ऐसे भी बनते हैं क्या। मैं बता रहा हूँ, किसी की दिमाग खुलने वाली नहीं है। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यार इतने बड़े बड़े सवाल सर कैसे सेकंडों में उड़ा दे रहे हैं। और मैं नहीं, मेरे साथ आज के बाद आप ये काम करोगे,
आप उड़ाओगे सेकंडों में उनको। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, बट कैसे, जब आपको कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तुरंत आपको गियर बदलना आना चाहिए, तुरंत आपको पता होना चाहिए बदलाव कहाँ पर करना है, फिर आप सेकंडों में उड़ाकर इनको खत्म कर दोगे। अब जैसे ये इतना बड़ा सवाल है, हमसे इसका मान पूछा गया है। देखो साइन y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, 2y फलाना फलाना फलाना। वैल्यू रखते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं, बस एक बात कि हमारा किसी भी सूरत हाल में डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है तो हमारे लिए शर्म की बात है, बस हम जीरो नहीं बनने दे सकते हैं बस। तो यहाँ पर हमने कहा भाई जीरो नहीं बनाना है, बाकी तुम्हारी जो इच्छा हो, जो मर्जी हो तुम वो कर लो, डिनोमिनेटर में नहीं बनना चाहिए बस। क्योंकि डिनोमिनेटर में बन गया तो दिल ज्यादा दुखी होगा तो फायदा है नहीं। ठीक है, अब हम सवाल को बड़े अच्छे तरह से देखें हमने बहुत प्यार भरी नजरों से देखा हमने। और सवाल को देखने के बाद हमने देखा कि यार अकेला यहाँ साइन एक्स जो है ना, वो अकेला यहाँ पर खड़ा है, दूर कहीं बैठा है। ठीक है सर, मैंने रिकॉर्डेड बैच 5 लोगों के एडमिशन करवा दिए। अर्चना यादव, क्या बात है अर्चना जी, आप तो स्पेशल हमारे जो है वो स्टूडेंट हो गए हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, स्पेशल नाम से आपका सेव कर लेंगे। बड़े अच्छे बच्चे लगते हैं मुझे भाई साहब ऐसे, जो कई लोगों के एडमिशन्स करवाते हैं। चलो मजाक की बात है, ऐसा नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों को जोड़ा करो। जोड़ा इसलिए मत करो क्योंकि वो एडमिशन्स ले रहे हैं मेरी बैच में, जोड़ा इसलिए करो ताकि उनका भविष्य अच्छा होगा कम से कम। ठीक है, देखो हर कोई जो है ना अपने बेरोजगारी से, अपने दुख से दुखी है। अगर उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कान आ जाए, थोड़ा बहुत उनका जो है जीवन अच्छा हो जाए हमारी वजह से, ठीक है, तो मुझे इस चीज की काफी ज्यादा खुशी होगी, काफी लोगों की दुआएं मिलेंगी, बस यही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है, मुझे भी पता है यूट्यूब से बच्चे कितना पढ़ते हैं और एप्लीकेशन से कितना बेस्ट कंसेप्ट सीखते हैं, ये आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। तो बस आप लोगों को बताया करो कि भैया देखो यूट्यूब यहाँ तक ही है सीमित, एप्लीकेशन में आओ। ठीक है, आओ कभी हवेली पे, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जरा आप अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, अगर आप सबको जीरो ले लेंगे ना, एक्स वाई जेड जीरो, तो ऊपर भी जीरो बनेगा, नीचे भी जीरो बनेगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, फिर हो जाएगा नुकसान। तो हम सबको जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए। अब सबको जीरो नहीं लेंगे तो क्या करेंगे बताओ, सबको जीरो नहीं लेंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे हालात में हम सोचेंगे कि यार ठीक है, बाकी लोगों को जीरो रखते हैं, लेकिन एक को थोड़ा सा हम साइड में बचा के लेके चलते हैं। अगर हम नहीं बचाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, एक्स को कितना मान लेते हैं, हम एक्स को 90 डिग्री मान लेते हैं, ताकि ये बेचारा अकेला अपना साइड में बचा रहे, टिका रहे। बाकी हम सबको जीरो बना लेते हैं। बाकी हम क्या बना लेते हैं, सबको जीरो, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर x को 90 लेते हैं, फिर तो हमारे कई सारे ऑप्शंस हमारे सेम आ जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए आप लोग। सर गुरुओं का विश्व गुरु हैं आप, किसी पर किसी को पता नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है एक स्टूडेंट ने, जरा पढ़ा जाए। सर गुरुओं का गुरु, ठीक है, विश्व गुरु हैं आप, पर किसी को पता नहीं है, जो पता है। ठीक है, बहुत तेजी से आपका कमेंट भाग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है बहुत प्यारा कमेंट आपने किया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज ये सवाल को थोड़ा आप लोग ट्राई करिए, हम नहीं चाहते हम बताएं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे बताएं। ठीक है, तो जरा एक बार जो है इसको यहाँ पर आप बताइए, आंसर दीजिए। हम तो मान के चलते हैं हमें नहीं आता है, आप आंसर दीजिए। सोचिए जरा, बुद्धि को दौड़ाइए। कुछ भी नहीं है सवाल में। साइन वाई माइनस जेड, साइन वाई प्लस जेड, साइन वाई, आप अपने तरफ से कोई भी मान ले सकते हैं। सबका मान 45 भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, सबका मान आप 60 भी ले सकते हैं, सबका मान आप 90 भी ले सकते हैं। देखो सबका मान जीरो लेने पे झंझट क्या आएगी, सबका मान जीरो लेने पे पता है प्रॉब्लम क्या आने वाली है। सबका मान यदि हम जीरो ले लेंगे ना तो ऊपर नीचे जीरो बन जाएगा। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, सबका मान हम 45 ले लेते हैं।
क्या ले लेते हैं 45। बोलोगे सर 30 काहे नहीं ली, 30 लेने पे भी आंसर आ जाएगा, रूट बहुत ज़्यादा बनेगा और रूट बनने में फिर दिक्कत आना है, हम चाहते नहीं है रूट बने। ठीक है, तो हमने कहा सबका मान हम 45 ले लेते हैं, 30 भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30 भी लेके बना लो, क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। तो सबके मान को हमने 45 मान लिया, तो हमने कहा साइन 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर साइन हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ साइन 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा 90, तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर में साइन का 90 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंटू साइन 45 तो कितना हो जाएगा 2 साइन 45। आप 30 डिग्री भी ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ सबको 30 के बराबर भी ले सकते हैं, कहीं कोई कष्ट आपको नहीं आने वाला है। यहाँ पर वापस से देखिए 45 में से 45 गया तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 45 में 45 को जोड़ दिया तो आपका 90 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन 45 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू कितना हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा। अब देखेंगे तो 0 90 और 2 साइन 45, 0 90 और 2 साइन 45 बहुत अच्छे बच्चे होंगे, इतने अच्छे बच्चे होंगे, इतने शानदार लेवल के बच्चे होंगे, इतने उच्चतम विचार वाले होंगे, वो क्या करेंगे इसको पूरा हल करेंगे, साइन 0 को 0 रखेंगे, साइन 90 का मान रखेंगे, फिर 2 साइन 45 का रखेंगे। मेरे भाई ऐसा करना ही नहीं है। आप क्या बोलेंगे सर देखो ऊपर वाला जो है ना वो सारा का सारा नीचे वाले के बराबर है, तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा एक बार में, क्योंकि अगर ऊपर a प्लस बी प्लस सी है और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है तो ये पूरा इसको काट देगा। जरूरी थोड़ी है कि a का मान रखो, b का रखो, c का रखो, फिर सबको जोड़ो, नहीं मेरे भाई सबको काट दो यहाँ पे। तो जैसे आपने यहाँ रखा ना तो ये पूरा ऊपर 0 से 0 90 90 2 45 ये पूरा खत्म। कितनी बार में कट गया, एक बार में। यानी जो हमारा सवाल पूछा गया उसका मान कितना आया है 1 आया है। अब हम ऑप्शन में भी यही मान रखते हैं और ऑप्शन में देखते हैं। तो यहाँ बताओ cos 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 को 1/√2 के साथ गुना करने पे कितना आएगा 1/2 आएगा। इस ऑप्शन का मान 1/2 आ रहा है, साइन 45 का मान 1/√2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइन 45 बटे में साइन 45 दोनों काट देंगे कितनी बार में 1 बार में, ये आ जाएगा। और यहाँ 1/√2 को 1 के साथ गुना करने पे 1/√2 आ जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ, आपके सवाल का उत्तर 1 है तो आपके ऑप्शन का भी तो आंसर 1 होगा ना, और वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितने प्यार से मात्र सेकंडों में, ठीक है, एकदम क्लियर कंसेप्ट से आपका आंसर आ गया है। वैल्यू पुटिंग समझ में आ गया बात, कुछ नहीं करना। अगर आप सबको 30 के बराबर भी रखेंगे तो ये साइन 0 आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, 2 साइन 30 आ जाएगा, ये 0 साइन 60 इस तरीके से करके फिर 30 का मान निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मात्र मिनटों के सवाल सेकंडों में हल हो गए आपसे। आज ये क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सामने आपके सीजीएल 7 जून 2019 का प्रश्न है। ठीक है, बताइए यहाँ पे इस सवाल का आंसर। बोला गया कि इतना प्लस इतना बराबर इतना प्लस इतना, के का मान क्या होगा। हमने कहा देखो याद रखना, अक्सर जब भी आप tan और cot को देखते हो ना आपके मन में तुरंत विचार आ जाता है, और विचार में क्या आता है कि तुरंत थीटा को कितना मान लो 45। बच्चा बस वहीं गलती करता है। जैसे वो थीटा का मान 45 मानता है तो 1 - 1 उसका बट्टे में 0 बन जाता है, और 0 बन जाता है तो आजीवन वो ये सोचते रहता है कि अब करें तो क्या करें। तो या तो इस सवाल को आप ट्रिपलेट से बना लो, ठीक है, आप इस सवाल को ट्रिपलेट से बना लोगे तो बन जाएगा, नहीं तो मेरा स्पेशल याद रखना, ठीक है, स्पेशल एक पॉइंट याद रखना नोट बना के, ठीक है। और नोट बनाकर क्या याद रखना कि जहां पर भी अगर 1 - tan थीटा आपको दे दे, ठीक है, या फिर आपको 1 - cot थीटा दे दे, उस केस में सर थीटा बराबर आपको 135 डिग्री लेना है। थीटा बराबर कितना लेना है 135 डिग्री लेना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको ये दे दे तो थीटा का मान कितना लेंगे 135। 135 लेने से बात क्या बनती है वो भी समझिएगा। 135 लेने से आप बोलते हैं कि सर tan 135 डिग्री हो गया, या फिर हमारा, ठीक है, ये बराबर होता है किसके cot 135 के, और ये बराबर होता है किसके हमारा -1 के। ये हमने आपको बताया था, हमने बताया भी था कि कैसे tan 135 -1 के बराबर आता है। अगर हमें tan 135 बच्चे लिखना होता है तो हम इसको लिखते हैं tan 90 + 45, लिखते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। और tan 90 + थीटा का मान क्या होता है, तो tan 90 + थीटा का मान होता है -cot थीटा।
क्या हो जाता है, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकेंड में चला गया तो वहाँ tan नेगेटिव होता है, यानी -1 आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ कितना लिखा है, इन दोनों का मान -1 के बराबर। दूसरा हमारा मेरे भाई पूछ लिया जाता है यहाँ पर साइन का 135 या फिर आपका, ठीक है, या फिर आपका साइन का 135 कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जब आप साइन का 135 डिग्री निकालोगे तो साइन का 135 का मतलब कितना होता है, साइन का 90 जमा कितना हो जाएगा, तो 90 जमा 45, 90 जमा 45 एकदम रट जाना चाहिए। मैं आपको निकाल के आज दिखा दे रहा हूँ बट आपको रटना है। साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप मुझे बताओ साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो बोलोगे साइन पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे तो सर ये -1/√2 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात। तो साइन 135 का मान कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। और जब आप यहाँ पर cos 135 का मान निकालेंगे तो उसका आ जाएगा, देखो डिवाइड करोगे ना आप tan को इसके साथ, तो आपका cos का मान -1/√2 आ जाएगा। तो जैसे मुझे याद है यहाँ पर उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए कि 135 डिग्री पर, 135 डिग्री पर साइन का मान 1/√2 होता है, cos का मान -1/√2 होता है, और साइन को cos के साथ डिवाइड करने पे यहाँ पर cot का मान या tan का मान जो है वो आ जाता है। इस वैल्यू को याद रखना है। जिन बच्चे को ये वैल्यू पर ये तीनों पॉइंट्स याद हैं, फिर उसके लिए सवाल थोड़ी हो जाएगा सवाल, फिर उसके लिए तो ये बवाल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बोलेगा tan 135 का मान कितना होता है, तो बोलेगा tan 135 का मान -1 होता है, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पर ये माइनस है, और cot का मान -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर cot का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर cot का मान ऊपर -1 हो जाएगा, 1 का मान 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, -1, बराबर है किसके, तो 1 + k के, ठीक है। ऊपर यहाँ बोलेंगे कि -1 को यहाँ 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ बोलेंगे -1 हो गया और 1 + 1 2 हो जाएगा, बराबर है हमारे 1 + k के। आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा -1 के, ये -1 यहाँ आ जाएगा, देखो माइनस आधा -1 बराबर हो जाएगा 1 + k के। फिर यहाँ से बोलेंगे सर ये भी इधर आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, सर k की वैल्यू -2। एक एक स्टेप हम आपको कर रहे हैं ताकि एकदम प्यार करवा दे क्वेश्चन से। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बस यहाँ इस मान को रखिए और आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे कि सर किसका मान क्या है क्या नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर 1 में आप रखना चाहते हैं cot की वैल्यू कितनी होती है, -1। sec किसका उल्टा होता है, तो sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, यानी ये हो जाएगा -√2। तो क्या हमारा ये आंसर है, बिल्कुल भी नहीं आंसर है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी tan का मान -1 होगा और यहाँ sec का मान -√2 होगा। आना हमारा -2 है तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये दोनों तो हमारे ऐसे नहीं हो सकते हैं। आ जाइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो cos का मान कितना है, तो बोलेंगे सर √2 है, और यहाँ sec का जो मान है वो कितना है, -√2 है, और √2 को √2 से गुना करने पे 2 आ जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, बाकी आप इस सवाल को चाहते सेकंडों में कर लेते, बोलते सर इसकी वैल्यू -2 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी की वैल्यू -2 के बराबर। करेक्ट है सर, खत्म है, खलाश है, फिनिश है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात, यहाँ पे आ जाइए। चलिए अगला सवाल देखिए, मेंस का क्वेश्चन, भौकाल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपके सामने कुछ भी नहीं, हवा में उड़ा के आप इसको फेंक देंगे। 2019 के सारे मेंस के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे वैल्यू पुटिंग से, आपने देखा था। अब 2018 मेंस के मैं करवा रहा हूँ वैल्यू पुटिंग से, आप देखते चलिए। आपसे यहाँ पर इतना बड़ा इक्वेशन दे दिया, आजीवन हमने आपसे एक बात कहा है, पता है क्या कहा है, कि जब भी आपको साइन और कॉस देना, आपको क्या ध्यान रखना है साइन और कॉस के मामले में, ठीक है। सर रिलेट करिए प्लीज, क्या रिलेट करे बच्चे, एक बात बताओ ना। बबलू सिंह रिलेट करें, इसमें हम क्या रिलेट करें बबलू जी, बताइए तो थोड़ा। सभी बच्चों के आंसर आ गए, आप रिलेशन में ही है लगे हुए हैं। आ जाइए। अब जैसे मानिए कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि भाई तुम 33 नंबर सवाल का आंसर दो। मानो कोई बच्चे को वैल्यू पुटिंग नहीं आता है, वैल्यू पुटिंग नहीं आता है तो वो इसको ट्रिपलेट से भी कर सकता है। एक ट्रायंगल बनाएगा, ट्रिपलेट लेगा, साइन का मान रखेगा, कॉस का मान रखेगा, क्वेश्चन का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर सारे ऑप्शंस में वैल्यू रखेगा, आ जाएगा, और अपने क्वेश्चन के मान को ऑप्शन के बराबर रख देगा, एक बार में उसका मान आ जाएगा, काम खत्म, खत्म, खलाश, फिनिश, वहीं पर उसका मान आ जाएगा।
एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, वैल्यू से। दूसरा तरीका वो बोलेगा कि देखो जब भी साइन और कॉस होते हैं ना, तो हम ए का मान या तो 0 लेते हैं, नहीं तो 90। अगर हम ए का मान 0 लेंगे तो हमारा साइन का मान 0 हो जाएगा और कॉस का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे हमने यहाँ साइन का मान 0 रखा, 2 इंटू साइन 0 कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 0। और 0 को किसी से भी गुना करने पे कितना आ जाएगा, 0। यानी जो इसका मान था ये आ जाएगा 0, और बट्टे में 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आना है, 0 ही आना है। समझ रहे हो, 0 है, और फिर यहाँ 0 को किसी से भी गुना किया तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पे 0 ही आना है। यानी जो हमसे पूछा गया था उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम एक बार ऑप्शन में रख कर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में वैल्यू को रखने पे 0 आ रहा है। तो हमने कहा यार देखो ये 1 हो गया, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 हो गई, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। 1 माइनस 1 यानी इसका ऑप्शन कितना आ गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगर आपको और गहराई में जाना है कि नहीं हो सकता है, क्या पता कोई और ऑप्शन भी आ जाए, तो आप आगे भी वैल्यू रखकर देख लो। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया, 1 प्लस 1 2, क्या होगा, कभी नहीं होगा। इसी तरीके से बी को भी देख लेना, डी को भी, ठीक है। बहुत बच्चों को यकीन नहीं हो रहा है, सोच रहे होंगे यार एमटीएस का क्वेश्चन सर करवा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल एमटीएस का नहीं करवा रहे हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, और सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को सेकंडों में करवा रहे हैं। देखते रहिए आप, ठीक है, ताकि आप भौकाल मचाएं और धूम मचाएं हर जगह पे। ठीक, आ जाइए। मैंने कहा था ना कि 2019 में जितने मेंस हुए थे सारे सवालों को मैंने कराए वैल्यू पुटिंग से। अब 2018 में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख। 11 तारीख का सवाल करवा दिया आपके सामने, अब 12 तारीख का सवाल है, फिर इसके बाद 13 तारीख का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखो यहाँ, अब जैसे मानो सेम तरीके से सारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। कितनी बार कहा है आपसे, प्यार से कहा है, जब सारे इक्वेशन मौजूद हो तो मान क्या लेते हैं, 45। मान क्या लेते हैं, 45। तुरंत फाई का मान यहाँ कितना ले लेंगे, तो बोलेंगे गुरुदेव 45 ले लेते हैं, ठीक है। 45 लेने पे यहाँ पर मुझे बताइए tan का मान कितना आएगा, 1, cot का मान कितना आएगा, 1, ठीक है, माइनस sec 45 का √2 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। cosec √2 होता है, यानी इसका स्क्वायर भी 2 आ जाएगा। 2 में से 4 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। मात्र 1 सेकेंड, खत्म, खलास, फिनिश, ठीक है। आ जाओ, 11 तारीख का पेपर हो गया, 12 तारीख का पेपर हो गया, अब 13 सितंबर 2019, 13 तारीख का पेपर, ठीक है। हलवा सवाल बिल्कुल, क्या सारे मान मौजूद हैं, तो बोलोगे हाँ सर मौजूद हैं। जब सारे मान मौजूद होते हैं तो थीटा का कौन सा मान लेते हैं, 45 लेते हैं। कौन सा लेते हैं, 45। यहाँ भी थीटा का मान 45 लो। जब थीटा का मान 45 लेते हैं तो साइन जो है वो कॉस के बराबर हो जाता है, टेन हमारा कॉट के बराबर हो जाता है, और सेक जो है वो कॉसेक के बराबर हो जाता है। यहाँ जो सेक है और जो कॉसेक है ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कितनी बार में, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कितनी बार में, 1 आ जाएगा। तो यहाँ मान आपका 1 आ गया, फिर उसके बाद जो मान 1 आ गया, फिर यहां करना है माइनस कर दिया, ठीक है। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होगा बच्चे, बता दो। तो बोलोगे सर सेक 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 2 - 4 बराबर -2। गुरुजी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है करेक्ट आंसर। समझ गए या नहीं समझे, बताइए। समझे, सेकंडों में आपने कर दिया, उड़ा दिया आपने, हवा में धुआं धुआं कर दिया आपने इसको। चलिए 13 सितंबर का एक और सवाल हम आपको करवाते हैं, ठीक है। 13 सितंबर का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस सवाल को भी जरा अपने निगाहों से देखिए, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ साइन और कॉस का खेल मौजूद है। और मैंने 1000 बार कहा है, जब जब साइन और कॉस आ जाए, जब जब साइन और कॉस आ जाए तो आपको बच्चे करना क्या है, आपको बस एक ही काम तो करना है कि आपको थीटा का मान 0 डिग्री ले लेना है। उस केस में साइन आपका 0 हो जाएगा, कॉस आपका 1 हो जाएगा। यही तो करना है आपको, साइन 0 और कॉस 1 हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, 2 के जगह पे 2 ले लेंगे, साइन 0 का मतलब 0 हो गया, 1 का पावर कितना भी ले लो सर 1 ही आना है, -3 इंटू यहाँ पर साइन का मान कितना हो जाएगा 0, कॉस का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सर।
यहाँ पर कॉस का मान हमारा 1 आ जाएगा, साइन का मान हमारा 0 आ जाएगा, -2 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 आएगा, -3 को 1 के साथ गुना करेंगे -3 आ जाएगा, 1 में से -2 को घटाएंगे -1 आ जाएगा, -1 को -1 के साथ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है। मेंस के सवाल है सर, देखिए मेंस के सवाल हैं, बताइए। ठीक है, आ जाओ अब थोड़ा हल्का सवाल देख लेते हैं प्री वरी के भी, क्या पता ये भी सवाल टुच्चे हों, आसानी से बन जाए। 3 sec स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 का पावर 6 फलाना, इतना सारा दे रखा है, इतना सारा राम कथा पूरा का पूरा। हमने कहा ठीक है यार, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है ना, अपन को क्या चाहिए? जब सारे मौजूद होते हैं, जब सारे के सारे मौजूद होंगे, हम थीटा बराबर कितना लेंगे? थीटा बराबर 45, और 45 लेंगे तो काम खत्म। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, बोलोगे सर 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर sec 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, ठीक है। tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस यहाँ tan 45 का मान 1 होता है, 1 का दुनिया में कितना भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर sec 45 का मान √2 होता है, और यहाँ हमें क्या करना है? √2 का पावर 6 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 2 के साथ गुना करने पे 6 आएगा, ठीक है। देखो 3 का 2 गुना 6, 6 जमा 1 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस √2 को 6 बार गुना करना है। √2 को 6 बार गुना करने का मतलब देखो, जब हम √2 का पावर 6 लिखते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2, रूट का मतलब होता है आधा, और उस आधे को किससे गुना करते हैं? 6 से, यानी इसको 3 से। यानी हम कह रहे हैं सर 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। तो 7 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात? √2 को 6 करने का मतलब 2 का पावर आधा इंटू 6, यानी 2 का क्यूब बराबर कितना? 8। क्लियर है? बहुत अच्छे, कमेंट में तो एकदम फायर फायर हो रहा है पूरा का पूरा। आज ये 38 नंबर सवाल भी देखिए पूरा, ठीक है। 38 नंबर सवाल, सेक भी है, tan भी है, सेक भी है, tan भी है, कॉस भी है, साइन भी है, साइन भी है। सवाल है सीजीएल का, क्या करेंगे? 45 ना रखा है तो ट्रिपलेट रखा करेंगे। हमने कहा 45 से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं धरती पे, ठीक है। जब सारे मौजूद हो तो क्या लिया करो? 45 लिया करो। 45 लेने पे जरा देखना, याद रखना एक और बात पीछे यहाँ पर कि 45 डिग्री रखा था ना, तो सेक 45 यानी √2 का पावर 6 कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर काम आएगा तो √2 का पावर 6 मेरे भाई, यहाँ देखो क्या हो जाएगा? सेक 45 का मतलब √2 होता है, और √2 का पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा? 1, -3 इंटू यहाँ सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान √2, √2 का स्क्वायर 2, tan 45 1 हो जाएगा, और +1 डिवाइड करेंगे बच्चे किसके साथ? cos 45 के पावर 4 के साथ, यानी 1/√2 का पावर 4 के साथ, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखो, अब एक और बात, बहुत बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा होशियार बनते हैं, मान लेके करते हैं। मत किया करो यार, जो cos 45 होगा वही sin 45 होगा, और ये वाला इसको क्या करेगा? काट देगा। क्या करेगा? काट देगा। तो इसकी तो वैल्यू लेनी ही नहीं थी, यहाँ पर बस 2 ले लिया यहाँ पर। उसके बाद यह क्या हो गया? साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, तो इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, और प्लस कितना करेंगे? 2 के साथ, और √2 का पावर 6 अभी सॉल्व किया था। √2 का पावर 6 किसके बराबर आता है? 8 के, तो यहाँ 8 रखेंगे, माइनस यहाँ 1 हो गया, माइनस यहाँ कितना हो गया? 3 इंटू 2 6 हो गया यहाँ पर, प्लस कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। 2 से हमारा 2 चला गया, तो 2 + 1 कितना आ गया? 3, -1 से +1 खत्म, 8 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 2, और यहाँ आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन सेम तरीके से है, आपसे सेक की वैल्यू पूछी गई है। अब आप सेक की वैल्यू, यार बड़ा जबरदस्त सवाल हो जाता है, कैसे बताओगे? मैंने कहा देखो, सिर्फ सवाल में सेक है, अगर हम सेक के मान को 1 मान लेते हैं। अब बोलोगे सर सेक के मान 1 कैसे आता है, कब आता है? हमको पता ही नहीं, आता है ना। कॉस का उल्टा करने पे सेक होता है, अगर कॉस का मान 1 ले लिया जाए तो सेक का भी तो मान 1 हो सकता है। सोचो यहाँ पे सिर्फ सवाल में सेक है और कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा हाँ सर सही बात कह रहे हो आप तो, ठीक है। सेक को जो है कॉस का उल्टा होता है, अगर कॉस की वैल्यू को 1 लेंगे तो सेक भी 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर
कौन सा मान लेंगे जिससे cos 1 हो जाए। हमने कहा भूल गए एक बात, बताओ जब तुम a को 0 डिग्री लेते हो तो याद करो cos का 0 डिग्री कितना होता है, तो बोलते हो सर cos का 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। और cos का उल्टा क्या होता है, sec, तो sec का भी 0 डिग्री कितना होगा, तो sec का भी 0 डिग्री 1 का उल्टा 1 ही होगा। बस बात खत्म, यहाँ 0 लेना था, 4 ले लिया यहाँ पे। अंदर में हमने कहा कि सर 1 माइनस क्या आ जाएगा, देखो अंदर में हमारा 1 माइनस sec का मतलब हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। यहाँ बोल देंगे सर 1 प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिवाइडेड बाई बच्चे क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना करेंगे बताओ, तो बोलेंगे सर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस देखो सवाल, बोलोगे सर 4, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ऊपर आ जाएगा 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 4 कैसे दे रहे हो उत्तर भाई साहब, किसने अधिकार दिया आपको 4 उत्तर देने का। चार कौन आंसर दे रहा है भाई, 4 कैसे आंसर आ रहा है, एक मिनट देखना जरा, एक बार देखना, बाहर 4 मौजूद है, 1 माइनस 1 यानी ये तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ जैसे मानो मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ पर मैंने लिखा इसको 0, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और फिर उसके बाद 1 प्लस 1 यानी नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। 4 को 2 से भाग करोगे 2 बार में, तब भी 4 इंटू 2 8 ही तो आएगा। देख रहे हो, यही होता है गलती पेपर में, ओवर एक्साइटेशन में गलती ज्यादा कर देते हैं। समझ में आ गया, एक पल के लिए हम भी कंफ्यूजन में आ गए बच्चे, भाई साहब हो सकता है हमारा आंसर गलत हो, बट ऐसे कैसे 16 का आधा कितना आएगा, इतना ही आएगा। फर्जी बड़ा ना किया करो बच्चे, देखो ये गलत बात है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 मुझे लगता है मैंने करवा दिया है और ये रिपीट हो गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर देखो 2x प्लस वाई रखना है तो काम करना x और y को जोड़ देना, आपका ऑलरेडी कट जाएगा। ये वैल्यू मैंने करवा दिया है, रिपीट है। किसका रिपीट है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो हम बताते हैं किस क्वेश्चन का रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 40 रिपीट है भाई साहब आपका, ये रिपीट है, कल ही क्वेश्चन कराया था। ये आपका रिपीट है, मिल जाओ भाई साहब, क्यों दुखी कर रहे हो। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, देखो कहीं करा दिया है मैंने, आप समझ गए ना, समझदार हो ना, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। हाँ ये कर लेना क्वेश्चन आप, ये आपके लिए छोड़ता हूं मैं। अब ये सवाल देखो मेंस का क्वेश्चन है, बताओ 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, टुच्चा सवाल है, ठीक है। अब ये टुच्चा सवाल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, वापस से a बराबर कितना लेना है, 45 लेना है। a बराबर 45 लोगे तो क्या होगा, tan का मान 1 हो जाएगा, cot का मान 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर वहां पर माइनस है, sec 45 का मान √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ cosec 45 √2 का स्क्वायर 2, तो बोलोगे सर 1 प्लस 1, ये तो 0 और 0 -4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। सर 16 का रिपीट है, हाँ जी 16 का रिपीट है ये, मुझे जहां तक लगता है। चलो देखते हैं 16 नंबर सवाल, बढ़ते हैं अपने 16 नंबर सवाल की तरफ। कहाँ हो 16 नंबर तुम, आ जाओ एक बार। बिल्कुल, ये देखिए मिल गया 16 नंबर सवाल, और 16 नंबर सवाल का वो क्या था, रिपीट था। 16 नंबर सवाल को 2 बार कॉपी पेस्ट मार दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सर दिस इज अ रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, तो बस यहाँ पर चेप लो, बना लो, काम खत्म। 41 हो गया। आ जाओ 42 नंबर एक और मेंस क्वेश्चन, और इसी के साथ वैल्यू पुटिंग खत्म करते हैं, क्योंकि ये आखिरी सवाल है और अभी तुरंत इसकी शीट भी अपलोड हो जाएगी और इसके नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, मैंने जैसा कहा था आज ये शीट खत्म, तो कुल मिलाकर ट्रिगो की हो जाएगी आपकी 6 शीटें खत्म। आगे बताएंगे और क्या करना है, आ जाइए यहाँ पर। जब हम बात करते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम तरीके से आप मुझे बताइए, मुझसे ज्यादा आनंद आपको आएगा इस सवाल को बनाने में। कुछ नहीं करना है, थीटा का मान 45 लेना है। इतने सवालों में एक सवाल तो आपको होमवर्क तो हम दे ही सकते हैं ना, तो ये सवाल आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, ठीक है।
सर मजाक हो रहा है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हवा में उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं हो रहा है, देखो आप मेंस के क्वेश्चन है, आप देखो आप हवा में उड़ा रहे हो, मैं थोड़ी उड़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो ये 45 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बना सकते हो आप किससे, तो आप वैल्यू पुटिंग से बना लेना। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन ये। तो इस तरीके से हमारा होता है ये वाला शीट खत्म। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, अच्छा लगा, मजा आया। एक और शीट इसकी बच जाती है, शीट नंबर 7, जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस। जो थोड़े बहुत चीजें बाकी रह गई होंगी वो हम उसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से जो है सो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, एकदम बढ़िया से आनंद लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले सेशन में और अगले नए टॉपिक के साथ। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आनंद लीजिए, उठाइए। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखें। और अपने दोस्तों का एडमिशन जो है, जो चाहते हैं मैथ्स को पढ़ना, फ्रेशर स्टूडेंट है तो लाइव बैच में कराइए, और ऑलरेडी पढ़ रखा है तो रिकॉर्डेड बैच में कराइए। ठीक है, चलिए, लव यू ऑल, बाय।